तो आज की वीडियो बहुत मजेदार होने जा रही है क्योंकि आज मैं सिखाऊंगा आपको कोफंक्शंस और कोफंक्शंस में आपको ऐसे सिखा दूंगा कि अपनी आप लाइफ टाइम तक कोफंक्शंस को नहीं भूल पाएंगे। तो इसी साथ मेरे जुड़े रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं पहले हम क्वाड्रेंट से। देखिए ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपका सेकेंड और ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। ये चार क्वाड्रेंट होते हैं आपके। मतलब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले लूं और इसको वाई एक्सिस ले लूं, यहां से स्टार्ट करूं, यहां से यहां तक आपका होता है 90 और यहाँ 90, यहां से यहां तक होता है आपका 180, यानी कि ये पूरा एंगल आपका कितना हो गया 180। इस 180 से फिर 90 जुड़ा तो हो गया आपका 270 और इस 270 से फिर आपका 90 जुड़ा तो हो गया आपका 360। तो होल सर्कल कितने का होता है 360 का। अच्छा, पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, मेरे सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, टेन हो, कॉस हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, ये सारे क्या होते हैं आपके सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक क्या होगा वो पॉजिटिव होगा। देखिए साइन और कॉसेक जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होगा। इसी तरीके थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉट एंड टेन पॉजिटिव होगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब लोग कंफ्यूज जाते हैं ना कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा या साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, इसी को साइन 270 प्लस थीटा कर दिया जाए या कॉस 270 प्लस थीटा कर दिया जाए तो क्या आएगा। फिर कंफ्यूज होते हैं कि माइंड में उनके हिट नहीं करता कि यार साइन कौन सा आएगा, ठीक है। तो आज मैं इतना इजीली आपको ये समझा दूंगा कि अपनी लाइफ टाइम में कभी साइन 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा या 360 तक कोई भी एंगल निकालेंगे तो आप अब साइन में कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले। बस आप आज की वीडियो आप प्यार से देखते रहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लगाई है। ट्रिक क्या लगाई है मैंने आपको बताना चाहता हूं। जब भी आपका 90 प्लस माइनस थीटा होगा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा तब फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। जैसे कि अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा है तब भी आपका कॉस थीटा में चेंज होगा। मतलब फंक्शन कब चेंज होगा, जब 90 या 270 आएगा तब फंक्शन चेंज होगा। 180 और 360 पे आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। देखो कैसे। अच्छा, ये चीज तो मुझे पता लग गई कि भाई 90 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा होगा तो चेंज नहीं होगा, 90 प्लस थीटा होगा तब चेंज नहीं होगा। पर साइन कैसे मैं पता करूं कि 90 प्लस थीटा पे कौन सा साइन आएगा या 180 प्लस थीटा पे कौन सा साइन आएगा। तो मैं कहता हूं यार सिंपल है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा पे सारे पॉजिटिव होंगे, आप करके देख लेना। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंचते हैं तो साइन और कॉसेक जो होगा वो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा पर आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। अदरवाइज अगर 180 प्लस थीटा या 90 प्लस 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा से कहीं भी बाहर पहुंचता है तब आपका साइन जो होगा वो निगेटिव होगा। इसी तरीके से मैं टेन और कॉट की बात करूंगा। टेन और कॉट में क्या होगा कि अगर आपका एंगल 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा है तब आपका कॉट और टेन जो होगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज किसी एंगल के साथ है तो वो नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली अगर मैं कॉस एंड सेक की बात करूं, अगर सेक में आपका 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा है तो आपका एंगल जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज एंगल नेगेटिव रहेगा। देखिए जैसे कैसे, सपोज करो मैं साइन की वैल्यू ले लूं, साइन की सारी वैल्यूज ले लूं, मैं कहूं आपको साइन 90 प्लस थीटा, ओके। अब मैं देखूंगा साइन 90 प्लस थीटा, मैंने कहा अगर 90 के साथ प्लस माइनस आता है तो फंक्शन चेंज होगा। तो सबसे पहला क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा मेरा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि ये तो हो गया कॉस थीटा। अब मैं देखूंगा 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। मुझे पता लगा 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा कर दूं तो साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें भी क्या होता है ये पॉजिटिव ही होता है, ओके। सिमिलरली अगर मैं साइन की बात करूं, साइन 180 प्लस थीटा पे करूं तो मैंने कहा था 180 थीटा पे क्या फंक्शन का कोई भी चेंज नहीं हुआ तो ये आपका साइन थीटा ही रहेगा। अच्छा, 180 प्लस थीटा आपका कहां पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है निगेटिव, तो यहां मैं लगा दूंगा निगेटिव। सिमिलरली साइन 180 माइनस थीटा अगर मैं करूं, मैंने कहा नो चेंज, तो आपका ये साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन कैसा रहेगा इसका पॉजिटिव रहेगा। इसी तरीके से मैं साइन इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत, या लिखता हूं। इसी तरीके से मैं अगर मैं करूं आपका साइन 270 प्लस थीटा तब आपका कहां साइन आएगा
270 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, यानी कि साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वैल्यू कैसी आएगी, कॉस कॉस थीटा। इसी तरीके से मैं अगर करूं साइन 270 माइनस थीटा, फंक्शन तो चेंज होगा लेकिन साइन देखेंगे ना कौन सा, 270 माइनस थीटा कहां पहुंच रहा है, मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है ये, निगेटिव। तो यानी कि 270 प्लस थीटा पे भी और 270 माइनस थीटा पे दोनों पर वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। इसी तरीके से साइन 360 थीटा पे देखिए, 360 प्लस थीटा पे देखिए, मैंने कहा फंक्शन में नो चेंज, तो ये तो आपका साइन ही रहेगा। 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन आपका रहेगा पॉजिटिव। इसी तरीके से साइन 360 माइनस थीटा की मैं बात करूं तो आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो ये हो गया आपका साइन थीटा, ये भी आपका साइन थीटा। आई होप यहां तक आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से हम 6 के 6 एंगल निकालेंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए जब तक। चलिए, ये तो बात थी आपकी साइन की। अब हम बात करते हैं कॉस की, कि कॉस की वैल्यू जो है कॉस 270 प्लस थीटा या कॉस 270 माइनस थीटा या कॉस 180 प्लस थीटा या कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगी, ठीक है। शुरू करते हैं फिर से। अभी तो साइन का देखा, आप देखेंगे कॉस का, कॉस 90 प्लस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। मैंने कहा थीटा प्लस माइनस है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा। अब बात करेंगे एंगल की। 90 प्लस थीटा कहां लाई करता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, निगेटिव। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा किसमें आता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, कॉस पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव का ही रहेगा। सिमिलरली आपका कॉस 180 प्लस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कभी नहीं भूलेंगे आप, बस मेरे साथ लगे रहिए। कॉस 180 प्लस थीटा पर कहां लाई करेगा, कॉस 180, पहले तो मैं देखूंगा कॉस 180 प्लस थीटा पे फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन सेम रहेगा, मतलब नो चेंज। तो ये तो आपका कॉस ही रहेगा, ये भी आपका कॉस ही रहेगा। यहाँ थीटा लगा दीजिए, यहाँ थीटा लगा दीजिए, ठीक है। अब 180 प्लस थीटा कहां लाई करता है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, तो इसी को लिखूंगा निगेटिव। कॉस 180 माइनस थीटा कहां लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। तो ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी, निगेटिव। इसी तरीके से कॉस 270 प्लस थीटा और कॉस 270 माइनस थीटा। अब इस पर देखिए, मैंने कहा 270 पर वैल्यू चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, यानी कि कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बस अब कॉस 270 प्लस थीटा कहां लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कैसी रहेगी आपकी, पॉजिटिव। इसी तरह 270 माइनस थीटा कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, इसीलिए वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव। सिमिलरली कॉस 360 प्लस थीटा, मैंने कहा 360 पे नो चेंज, मतलब कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा। इसी तरीके से कॉस 360 माइनस थीटा, मैंने कहा था नो चेंज, तो आपका कॉस थीटा ही रहेगा। अब एंगल, आप साइन की बात करेंगे, 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव, तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये भी रहेगा पॉजिटिव। तो ये तो थी आपकी कॉस की, ये थी आपकी कॉस की बात। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं टेन की, ओके। चलो शुरू करते हैं। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा कि आप कब एंगल चेंज करना है, कब फंक्शन चेंज करना है, आई मीन कब साइन चेंज करना है, ओके। तो ये सब डिपेंड होता है आपके क्वाड्रेंट पे, आपका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उस पर डिपेंड होता है। सिमिलरली आप 10 पे आइए, जैसे कि 10 की मैं बात करूं तो 10 90 प्लस थीटा, सिमिलरली 10 90 माइनस थीटा, सिमिलरली 10 180 प्लस थीटा, ठीक है। सिमिलरली 10 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से मैं यहां लिख लेता हूं 10 270 प्लस थीटा, और ये आपका लिख देता हूं मैं 10
270 माइनस थीटा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं tan 360 प्लस थीटा एंड tan 360 माइनस थीटा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आप मेरे साथ देखिए कैसे एंगल्स की वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, आप सोचिए इसको थोड़ा सा, ओके, ऐसे सोचते रहिए, मेरे साथ लगे रहिए। चलो सोच लिया, शुरू करें। tan 90 प्लस थीटा, मैंने कहा 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा सेम चीज, फंक्शन चेंज होगा तो tan आपका किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। किस में चेंज होगा, कॉट में। तो ये आ गया आपका कॉट थीटा। 90 प्लस थीटा कहां लाई करता है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी नेगेटिव। tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये होगा आपका पॉजिटिव का। इसीलिए tan 180 थीटा मतलब फंक्शन सेम रहेगा, नो चेंज होगा, तो ये आपका tan ही थीटा रहेगा। अच्छा, साइन कौन सा आ जाएगा, 180 प्लस थीटा कहां लाई करता है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कैसा होता है, tan पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और ये tan थीटा सेम रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है आपका, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। सिमिलरली 270 प्लस थीटा तो tan 270 प्लस थीटा क्या होगा, 270 पर वैल्यू चेंज होगी, तो ये होगा आपका कॉट थीटा। ये हो गया कॉट थीटा। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है आपका, ये देखिए 270 प्लस थीटा आपका पहुंच रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। 270 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, tan पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। मैंने कहा 360 पे भी सेम रहेगा, तो ये तो आपका tan ही रहा, tan थीटा और tan थीटा ही रहेगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो ये तो पॉजिटिव। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये हो गई आपकी tan की बात। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब आते हैं कॉस पे, सॉरी कॉस तो हो गया ना, अब आते हैं सेक पे, फिर आएंगे कॉसेक पे, फिर आपके 6 के 6 रेशियो जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो बात करते हैं सेक 90 प्लस थीटा, इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, इसके बाद सेक 180 प्लस थीटा, इसके बाद सेक 180 माइनस थीटा। इसी तरह मैं यहां लिख लेता हूं सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, इसी सेक 360 प्लस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि सेक 90 प्लस थीटा, मैंने कहा 90 पे वैल्यू चेंज होगी, सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ये भी आपका कॉसेक थीटा, ये 180 पर वैल्यू सेम रहती तो ये आपका एक सेक थीटा ही रहेगा, ये भी आपका सेक थीटा ही रहेगा। साइन की भी बात करता हूं मैं, ठीक है। 270 पे चेंज होता है, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये भी आपका कॉसेक थीटा। ये 360 पे वैल्यू सेम रहती है तो ये आपका सेक थीटा ही रहेगा, और ये भी आपका सेक थीटा ही रहेगा। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा, नेगेटिव। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो ये रहेगा पॉजिटिव का। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये होगा नेगेटिव। 180 माइनस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया नेगेटिव। सिमिलरली 270 प्लस थीटा पे देखिए, 270 प्लस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो गया आपका, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और कॉट आपका पॉजिटिव होता है, बाकी से क्या होता है, नेगेटिव, तो हो गया आपका नेगेटिव। सिमिलरली 360 प्लस थीटा कहां पे पहुंच रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये होगा आपका पॉजिटिव। सेक 90 माइनस थीटा कहां पे पहुंच रहा है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया सेक का किस्सा। अब शुरू करते हैं कॉसेक का। ठीक है, सारे रेशियो आप ऐसे ही आसानी से हंसते मुस्कुराते सीख गए हैं।
और सच बता रहा हूं, बिल्कुल भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम एंगल कहां पर चेंज करने पर साइन कहां पर कौन सा यूज करें, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आप एक बार ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कॉसेक की बात करता हूं, कॉसेक 90 प्लस थीटा, इसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसी तरीके से कॉसेक 180 प्लस थीटा, इसी तरीके से कॉसेक 180 माइनस थीटा, इसी तरीके से कॉसेक 270 प्लस थीटा, इसी तरीके से कॉसेक 270 माइनस थीटा, इसी तरीके से कॉसेक 360 प्लस थीटा, इसी तरीके से कॉसेक 360 माइनस थीटा। ये रहा, सोचो 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 सोचो, दिमाग दौड़ाओ, क्या होगा। ठीक है, सोचो। तो कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। ये तो हो गया आपका सेक थीटा, ये भी आपका सेक थीटा। 180 पे नो चेंज, ये कॉसेक ही रहेगा। इसके बाद 180 पे नो चेंज, ये कॉसेक थीटा ही रहेगा। इसके बाद 270 पे चेंज, ये सेक थीटा हो जाएगा। ये भी आपका सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, 360 पे नो चेंज, तो ये कॉसेक थीटा, ये भी कॉसेक थीटा। अच्छा, अब बात करते हैं साइन की। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में कॉसेक पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव। 180 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव। 270 प्लस थीटा कहां पे पहुंचेगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉसेक नेगेटिव होता है, तो ये हो गया नेगेटिव। यहां मैं लिखता हूं कॉसेक। ठीक है, इसलिए कॉसेक 360 प्लस थीटा आपका कहां पहुंच रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। कॉसेक 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। अब आपका एक रेशियो और बचा है जो कि कॉट एक्स। ओके, आप इसको नोट डाउन करिए तब तक। चलिए, तो फिर अब कॉट की बारी आई है। ठीक है, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा आपका, tan थीटा। ओके, और 90 प्लस माइनस पे हमेशा फंक्शन क्या होता है, चेंज, तो ये भी आपका tan थीटा। 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये आपका कॉट थीटा ही रहेगा, ये भी आपका कॉट थीटा ही रहेगा। 270 पे आपका फंक्शन चेंज हो जाता, तो यह आपका tan थीटा, ये भी आपका tan थीटा। ये कॉट 360 प्लस थीटा पे फंक्शन सेम रहता है, तो ये आपका कॉट थीटा, ये भी आपका कॉट थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं साइन की। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्या होता है, पॉजिटिव। कॉट 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्या होता है, कॉट पॉजिटिव होता है। 180 माइनस थीटा फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, tan या कॉट नेगेटिव। इसलिए कॉट 270 प्लस थीटा किसमें पहुंचे, अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव। 270 माइनस थीटा अपने थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव। 360 प्लस थीटा फिर में पहुंच गया, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो कॉट भी होगा पॉजिटिव। 360 सॉरी यहां पर माइनस कर लीजिए, 360 माइनस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉट कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये रहा आपके कोफंक्शंस। मतलब हमने सीखा कि क्वाड्रेंट क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा मतलब साइन या कॉस या कौन से रेशियो या कौन सा एंगल जो होता है पॉजिटिव होगा। इसके बाद हमने सीखा है कि कब 180 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा मतलब फंक्शन कब चेंज होगा, कब सेम रहेगा, फिर उसके साइन कैसे डिसाइड करेंगे। ये तो था पूरा कोफंक्शंस के। अब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, फर्स्ट ईयर की ये भी ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसीलिए मेरे साथ लगे रहिए, मुस्कुराते रहिए। ना ही ये फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारी लाइफ टाइम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हमारे अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।